अचानक एक तेज लहर आती, पानी और बढ़ गया। अगर ये लहर आगे बढ़ी तो सब बह जाएगा। सब ध्यान दो, हम दीवार बनाएंगे। बस अब एक कदम भी आगे नहीं। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी सोच को रोक रहा हूँ। भूरा शेर को पीछे धकेल देता है, इक्का काल भेड़िया को गिरा देता है। तूफान अपने चरम पर था। बारिश, हवा और पानी सब एक साथ गरज रहे थे, लेकिन इस बार जंगल डर नहीं रहा था, जंगल लड़ रहा था। अचानक एक तेज लहर आती, गिन्नी चिल्लाती, पानी और बढ़ गया। मीठी मैना कहती, अगर ये लहर आगे बढ़ी तो सब बह जाएगा। हाथी नेता दहाड़ते, सब ध्यान दो, हम दीवार बनाएंगे। हाथियों का पूरा झुंड एक साथ खड़ा हो जाता है। पानी के सामने एक मजबूत जीवित दीवार बना। तेज बहाव हाथियों से टकराता है, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। कौवा भालू ये देखकर प्रभावित होता है। ये है असली ताकत। शेर गुस्से में, अब या कभी नहीं, सब आगे बढ़ो। काल भेड़िया भी कहता है, इस बार कोई नहीं बचेगा। शेर आगे बढ़ता है। काल भेड़िया हमला करता है और लोमड़ी पीछे से चाल चलती है। भूरा सामने आता है, दहाड़ता है, बस अब एक कदम भी आगे नहीं। इक्का साथ देता है, इस बार हम सब साथ हैं। पूरा जंगल एकजुट है। हाथी दीवार बनाते हैं, कौवा सामने से रोकता है, चीकू दिशा देता है, गिद्ध और चील ऊपर से हमला करते हैं। इक्का और उसके साथी लड़ते हैं। भूरा शेर को रोकता है। शेर भूरा से कहता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। भूरा जवाब देता है, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी सोच को रोक रहा हूँ। काल भेड़िया भी आ जाता है। इस बार मैं जीतूंगा। इक्का उसके सामने आ जाता है, नहीं, इस बार जंगल जीतेगा। भूरा शेर को पीछे धकेल देता है। इक्का काल भेड़िया को गिरा देता है। लोमड़ी घबरा जाती है, हम हार गए। शेर भी हैरान है, ये कैसे? इक्का जवाब देता है, क्योंकि हम अकेले नहीं थे। शेर, काल भेड़िया और लोमड़ी तूफान के बीच भाग जाते हैं। बारिश धीरे धीरे रुक जाती है, पानी उतरने लगता है और आसमान साफ हो जाता है। गिन्नी बहुत खुश है। हम बच गए, हम बच गए। चंपी मौसी कहती, क्योंकि हमने एक दूसरे को बचाया। हाथी नेता कहता है, आज हमने बाढ़ को नहीं, डर को हराया है। भूरा भी कहता है, और ये जीत किसी एक की नहीं, हम सब की है। इक्का कहता है, याद रखो, जब तक हम साथ हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। उस दिन जंगल ने सीखा, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर सब साथ खड़े हों तो हर तूफान हार जाता है। तूफान धीरे धीरे थम रहा था, लेकिन जंगल में एक अजीब सी बेचैनी बाकी थी। अचानक बिजली जोर से कड़कती है और जंगल के बीच खड़ा एक पुराना पेड़ अचानक चमक उठता है। गिन्नी कांप जाती है, मौसी, ओ पेड़ चमक क्यों रहा है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ये कुछ ठीक नहीं है। मिट्ठू तोता ध्यान से उसे देखता है। ये सामान्य नहीं है, बिजली बार बार उसी जगह क्यों गिर रही है? मीठी मैना कहती, क्या ही कोई संकेत है? कौवा भालू आगे बढ़ता है। सभी सावधान रहो, मैं पास जाकर देखता हूँ।
जैसे ही कोबा पेड़ के पास पहुंचता है, जमीन हल्की हल्की हिलने लगती है। कोबा रुक जाता है। ये जमीन क्यों कांप रही है? भूरा को एहसास होता है। वो तेज आवाज में चिल्लाता है, कोबा पीछे हटो, ये पेड़ नहीं कुछ और है। पेड़ की जड़ों के पास से कुछ लंबा, काला और भारी हिलता है। धीरे धीरे वो जड़ी नहीं, एक विशाल अजगर का शरीर था। अंधेरे से निकलता है कालू, विशाल अजगर। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका शरीर पेड़ के चारों ओर लिपटा हुआ था। सब डर जाते हैं। गिन्नी डर कर कहती, ये कितना बड़ा है? गुन्नू कहता है, मैंने इतना बड़ा अजगर कभी नहीं देखा। कालू अपनी पहली आवाज निकालता है, आखिर तुम सब यहाँ तक पहुंच ही गए। सब चौंक जाते हैं। मीठी मैना कहती, ये बोल रहा है। मिट्ठू उससे सवाल करता है, तू कौन है और ये सब क्या कर रहा है? कालू हंसने लगता है, मैं हूँ इस तूफान का असली कारण। ये बारिश, ये बाढ़, सब मैंने बुलाया है। सब हैरान हो जाते हैं। गिन्नी पूछती है, लेकिन क्यों? क्योंकि जब जंगल कमजोर होगा तब मैं आसानी से राज कर सकूंगा। भूरा उसकी चाल समझ जाता है। तो तूफान तुम्हारा हथियार है और तुम सब मेरे शिकार। कोबा भालू ये सब सुनकर दहाड़ता है, तूने बच्चों और कमजोरों को खतरे में डाला। जंगल में कमजोरों की कोई जगह नहीं होती। इक्का आगे बढ़ता है, अब ये जंगल पहले जैसा नहीं रहा। अब यहाँ सब साथ है। तो आओ, रोक लो मुझे। कालू तेजी से अपनी पूंछ घुमाता है और हमला करता है। पेड़ गिरने लगते हैं, जमीन हिलती है। गिन्नी चिल्लाती है, सावधान। भूरा तैयार होता है। अब ये सिर्फ तूफान नहीं, ये युद्ध है। अब जंगल के सामने नया दुश्मन था, जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि प्रकृति को भी अपने हिसाब से मोड़ सकता था। और इस बार जीत आसान नहीं होने वाली थी। जंगल अब फिर से शांत नहीं था। पेड़ों की जड़ें हिल रही थी। हवा भारी हो चुकी थी, क्योंकि अब सामने था कालू अजगर। बिना चेतावनी दिए कालू बिजली की तरह झपटता है। तैयार हो जाओ, ये तुम्हारी आखिरी रात है। उसकी पूंछ जमीन पर पड़ती है, मिट्टी उछल जाती है। कई छोटे जानवर गिर जाते हैं। अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। गिन्नी चिल्लाती है, सब पीछे हटो। चंपी मौसी कहती है, बच्चों को बचाओ। भूरा बिना डरे आगे बढ़ता है। तूफान से नहीं डरे तो तुझसे भी नहीं डरेंगे। इक्का भी आगे आता है। सभी तैयार रहो, कोई अकेला नहीं लड़ेगा। भेड़ियों का पूरा झुंड फैल जाता है। भूरा तेजी से छलांग लगाता है। कालू उसे अपने कुंडल में जकड़ने की कोशिश करता है। दोनों टकराते हैं। इक्का कहता है, पीछे हट। इक्का कालू पर हमला करता है, लेकिन कालू अपनी पूंछ से उसे भी दूर फेंक देता है। कालू अपनी ताकत देखते हुए हंसने लगता है। तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मिठू तोता ऊपर से सब देख रहा है। ध्यान दो, इसका सिर कमजोर है। कोबा भालू कहता है, तो हमें उसका ध्यान भटकाना होगा। हाथी नेता कहता है, हम इसे रोकेंगे, तुम वार करो। हाथी आगे बढ़ते हैं, कालू को घेरने की कोशिश करते हैं।
अचानक कालू की आंखें और लाल चमकने लगती, बिजली फिर गिरती। तुमने सोचा मैं अकेला हूं। जमीन के नीचे से और छोटे छोटे सांप निकलने लगते। गिन्नी डर जाती। ये तो पूरी सेना है। मिट्ठू समझ जाता है, ये तूफान इसे ताकत दे रहा है। छोटे सांप चारों तरफ फैल जाते हैं, जानवर घिरने लगते हैं, डर फिर से बढ़ने लगता है। भूरा तेज आवाज में कहता है, इक्का, इसे अकेले नहीं हराया जा सकता। इक्का समझ जाता है, तो हमें इसे तूफान से अलग करना होगा। एक गुप्त योजना बनती है। भूरा कहता है, ये पेड़ यही इसकी ताकत है। मिट्ठू कहता है, मतलब अगर पेड़ गिर गया तो इसकी ताकत खत्म। कोबा भालू कहता है, तो हमें पेड़ को गिराना होगा। हाथी नेता दहाड़ता है, सभी हाथी तैयार हो जाओ। हाथी पेड़ को धक्का देते हैं। कोबा जड़ी कमजोर करता है। भूरा और इक्का कालू को रोकते हैं। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं नहीं, हम सब रोकेंगे। इक्का एक जोरदार हमला करता है। अब उधर पुराना पेड़ गिर जाता है। तूफान अचानक कमजोर होने लगता है। कालू भी कमजोर पड़ता है। वो घबरा जाता है। नहीं, मेरी ताकत। भूरा और इक्का मिलकर कालू को पीछे धकेल देते हैं। तुम जीत गए। इक्का जवाब देता है, नहीं, जंगल जीता है। तूफान रुक जाता है। बारिश हल्की हो जाती है। सांप गायब होने लगते हैं। गिन्नी बहुत खुश है। हम फिर बच गए। चंपी मौसी कहती, क्योंकि हमने हार नहीं मानी। भूरा कहता है, सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है। उस दिन जंगल ने सीखा, जब सब मिलकर खड़े हों तो सबसे बड़ा तूफान भी हार जाता है।